एक खेत में छोटी लाल मुर्गी रहा करती थी। वह बहुत मेहनती थी। उसके घर के पास ही एक कुत्ता, एक बिल्ली रहते थे। ये दोनों आलसी थे। इसके बाद भी तीनों में अच्छी दोस्ती थी। कई बार कुत्ता और बिल्ली छोटी लाल मुर्गी का फायदा उठाते थे। वह मेहनत करके अपना भोजन तैयार करती और ये दोनों खाने पहुंच जाते। मुर्गी भी दोस्ती के कारण इन्हें कुछ नहीं कहती थी। एक दिन की बात है, छोटी लाल मुर्गी खेत में घूम रही थी कि उसे मिट्टी में पड़े गेहूं के कुछ बीज दिखाई पड़े, जिसे देखकर वह सोचने लगी, क्यों न मैं इन बीजों को खेत में बो दूं? जब फसल होगी तो मैं गेहूं पिसवा लूंगी और उसकी रोटी बनाकर मजे से खाऊंगी। उसे आशा थी कि उसके दोस्त इस काम में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से कहा, दोस्त देखो, मुझे खेत में गेहूं के ये बीज मिले हैं। मैं इसे बोना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे? कुत्ता उस समय आराम कर रहा था। उसने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे सोने का समय है और मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। तब छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास गई और उसे भी गेहूं के बीज दिखाकर पूछा, दोस्त, कुत्ता तो मेरी सहायता नहीं कर रहा, क्या तुम मेरी सहायता करोगी? बिल्ली बोली, देखो, इस समय तो मैं पड़ोस के घर में दूध पीने जा रही हूँ, इसलिए अभी तो मैं तुम्हारी सहायता कर ही नहीं सकती। दूध नहीं मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर खेत में इन बीजों को बो देती हूँ। वह खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत कर शाम तक उसने सारे बीज बो दिए। समय बीता और खेत में गेहूं की फसल लहलहाने लगी, जिसे देख छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई और दौड़कर सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से पूछा, दोस्त, खेत में फसल लहलहा रही है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे? नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं है। कुत्ते ने कन्नी काट ली। छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास पहुंची, जो नहा कर आई थी और धूप में बैठी थी। छोटी लाल मुर्गी ने उससे फसल काटने में सहायता मांगी तो वह बिदक कर बोली, नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ, मैं वहाँ धूल मिट्टी में गंदी हो जाऊंगी। छोटी लाल मुर्गी दुखी होकर वहाँ से चली गई और सीधे खेत में पहुँची। वहाँ उसने अकेले ही फसल की कटाई की। अगले दिन उसने सोचा कि क्यों ना इन गेहूं को मैं पिसवा लूं, आटा रोटी बनाने के काम आ जाएगा। वह फिर कुत्ते के पास पहुंची और कहने लगी, दोस्त, चलो ना मेरे साथ आटा चक्की तक, मुझे इन गेहूं को पिसवाना है। ऐसे काम के लिए मुझसे ना कहा करो, मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूँ। कुत्ते ने दो टूक जवाब दिया। फिर बिल्ली के पास जाकर जब छोटी लाल मुर्गी ने सहायता मांगी तो बिल्ली बोली, आटा चक्की से उड़ने वाले आटे से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं तो वहाँ नहीं जा सकती। दुखी छोटी लाल मुर्गी अकेले ही आटा चक्की गई और गेहूं को पिसवाकर वापस आई। अगले दिन उसने रोटी बनाने की सोची और अपने दोनों दोस्तों के पास पहुंची। दोनों खेत में खेल रहे थे। उसने पूछा, दोस्तों, क्या तुम रोटी बनाने में मेरी मदद करोगे? नहीं। दोनों एक स्वर में बोले, हमें तो रोटी बनाना आता ही नहीं। छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो गईं, तो वह कुत्ता और बिल्ली के पास पहुंची और उन्हें रोटियां दिखाते हुए बोली, अब बताओ कि रोटियां कौन कौन खाएगा? हम। दोनों एक साथ बोले। नहीं, मुर्गी बोली, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसलिए मैं ही सारी रोटियां खाऊंगी। और मजे से रोटियां खाने लगी। कुत्ता और बिल्ली ने कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए वे बस छोटी लाल मुर्गी का मुंह देखते रह गए। इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि मेहनत से कभी जी नहीं चुराना चाहिए।